हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन पे, जो एडवांस जावा का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले इस पूरी वीडियो में। फ्रेंड्स, एडवांस जावा की सीरीज में आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या है। तो वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आप कह सकते हैं वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू द वेब ब्राउज़र। यानी आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेब एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेब एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आ जाता है आपका ब्लॉग्स, जो भी आप ब्लॉग्स देखते हो। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी आपका एक वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। फिर सर्च इंजन जितने सारे हैं, लाइक गूगल है, फिर बिंग है, ये सारे जितने पे आप सर्च करने के लिए यूज़ करते हो सर्च इंजन्स, वो भी आपके क्या है, वेब एप्लीकेशंस हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि आपका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वो सारी आपके वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं। और जितने भी आप ब्लॉग्स देखते हैं, अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो तो आप ब्लॉग्स उसके रिलेटेड ब्लॉग्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या है, आपका वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में आपका क्या होता है, वेब एप्लीकेशन आपका एग्जीक्यूट होता है एट क्लाइंट साइड। ठीक है, और सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं पेज के, यानी पेज से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे क्लाइंट साइड पे ही लोड होते हैं। यानी जो आपका वेब एप्लीकेशन है वो क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट साइड पे ही सारे पेज के रिसोर्सेज लोड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं तो वेब एप्लीकेशन जो है वो आपका सर्वर साइड पे भी आपका एग्जीक्यूट होता है एट द सेंट्रल सर्वर। ठीक है, यानी ये आपका वेब एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होगा तो सारे जो क्लाइंट साइड पे पेजेस हैं, सारे पेज के रिसोर्सेज वो क्लाइंट साइड पे ही आपके क्या होंगे, लोड होंगे। और अगर आपका वो एग्जीक्यूट हो रहा है सर्वर साइड पे तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, सेंट्रल सर्वर पे। ठीक है, ये आपका डायनामिक वेब पेजेस को भी क्रिएट करता है जिसमें आपके वेरियस मार्कअप लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे HTML, XML हो गया। तो ये आपका क्या बेसिकली होता है, ये आपका वेब एप्लीकेशन से आप दोनों तरीके के वेब एप्लीकेशन में आपको दोनों तरीके के वेब पेजेस मिलेंगे, आइदर वो स्टैटिक वेब पेज हो या फिर डायनामिक वेब पेज हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अगली वीडियो में कि डायनामिक वेब पेज क्या होता है। यहाँ ये समझ लीजिए कि स्टैटिक वेब पेज यानी जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और डायनामिक वेब पेज यानी हम उसमें चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारा वो पेज अपडेट होता है। ठीक है, तो डायनामिक वेब पेज में आपके वेरियस मार्कअप लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, जैसे HTML हो गया, XML हो गया। ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है वेब सर्विस के एंड पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये है आपका वेब क्लाइंट। ठीक है, मान लीजिए आपका ब्राउज़र है, सो आप क्या हो, क्लाइंट हो। ठीक है, आप क्लाइंट हो, आपका जो वेब ब्राउज़र है वो आपका वेब क्लाइंट है। आपने वहाँ से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी ऑनलाइन साइट ओपन करनी है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की साइट ओपन करनी है, तो आपने रिक्वेस्ट करा कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट को ओपन करके आप दे दीजिए। तो आपने अपने वेब ब्राउज़र से उसके लिए एक URL दिया, HTTP रिक्वेस्ट दिया, और वो HTTP रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, वो HTTP सर्वर रिक्वेस्ट के पास जाता है। ठीक है, सर्वर के पास जाता है बेसिकली। ठीक है, वहाँ से ये आपको सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो आप, और सर्वर रिक्वेस्ट जाती है वेब कंपोनेंट्स के पास। वहाँ से जो आपका सर्वर का वेब कंपोनेंट है वहाँ पे चेक किया जाता है कि डेटा उसके लोकल ड्राइव पे या डेटाबेस में आपकी पर्टिकुलर
आपके रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेब पेज आप वेबसाइट चाहते हो कि वो वेब पेज ओपन हो जाए आपके सिस्टम पे, वो आपके डेटाबेस से यहाँ से उठा के वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया, पेज के लिए रिक्वेस्ट किया सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, उस पेज को अपने डेटाबेस में फाइंड करके उसको वापस रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ से वेब क्लाइंट जो है वो आपका सर्वर से रिक्वेस्ट किया, वो सर्वर रिक्वेस्ट फिर वेब कंपोनेंट पे गई और वेब कंपोनेंट से डेटाबेस से चेक किया। डेटाबेस से चेक करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ वो यहाँ से आपने HTTP सर्वर रिस्पॉन्स पे गया और यहाँ से आपको HTTP जो आपकी रिस्पॉन्स है वो वेब क्लाइंट को मिल गई। तो ऐसे आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आप करते हो इंटरनेट पे, वो सारी वेब एप्लीकेशंस से जितनी भी रिलेटेड आपकी रिक्वेस्ट होती है वो आपका सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें तो ये है आपका अमेज़ॉन की साइट। ठीक है, तो ये है हमारा, हमने ब्राउज़र पे मान लीजिए एक वेबसाइट ओपन करी, तो हमने जब रिक्वेस्ट किया तो सर्वर ने ये रिस्पॉन्स हमें दे दिया और ये पेज ओपन हो गया हमारे वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। आप जानते हैं कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा अभी कि वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी हो सकती हैं। तो ये आपका क्या है, वेब एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेब एप्लीकेशन में आपके कुछ स्टैटिक वेब पेजेस भी हो सकते हैं, यानी वेब एप्लीकेशन सिर्फ आपके स्टैटिक वेब पेजेस का भी बना हो सकता है, या फिर वो आपके डायनामिक या इंटरैक्टिव वेब पेजेस का भी आपका कलेक्शन हो सकता है। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होती हैं? स्टैटिक वेब पेज आपकी वेब सर्वर के फाइल सिस्टम में स्टोर होती हैं। ठीक है, यानी ये आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टैटिक होती है, जो चेंज नहीं होती हैं। तो ये स्टैटिक वेब पेजेस आपकी कहाँ होती हैं? वेब सर्वर के फाइल सिस्टम में स्टोर होती हैं। और यूजुअली जब आप विजिट करता है साइट पे, तो अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो वो उस विजिटर को सेम इंफॉर्मेशन हर बार देखने को मिलेगी, क्योंकि वो स्टैटिक वेबसाइट है, वहाँ कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट होता है, डायनेमिक पेजेस होती हैं, वो प्रोग्राम के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और ये HTML प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस टाइप की जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को यूज़र को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कैटेगरीज की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज है वेब एप्लीकेशन की, जिसको हम यूज़ के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग वेब एप्लीकेशंस को, लाइक हमारा ट्विटर हो गया। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग वेब एप्लीकेशन है। नेक्स्ट ऑनलाइन कैलेंडर्स, सो गूगल कैलेंडर एक आपका ऐसा क्या है, ऑनलाइन कैलेंडर वेब एप्लीकेशन है। चैट साइट्स की बात करें तो चैट साइट्स लाइक मीवो, OMG पॉप। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है, चैट साइट वेब एप्लीकेशंस हैं। बात करेंगे हम ऑनलाइन वेबसाइट्स की, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स में जो वेब एप्लीकेशन आती हैं वो होती हैं eBay, मिंत्रा, ये सारी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारी आपकी ऑनलाइन जो है शॉपिंग वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरीज की। सो जस्ट डायल जो है वो आपका क्या है, ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो टेलीफोन डायरेक्टरीज के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन डिक्शनरीज भी अवेलेबल हैं, इसके भी वेब एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट है आपका इंटरनेट सर्च इंजन। सो इंटरनेट सर्च इंजन भी आपके वेब एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि यूज़र क्या कर रहा है। यूज़र अपने रिक्वेस्ट को, मान लीजिए उसे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट को, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसको, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इंटरनेट पे ये रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ से राउटर के पास जाती है। राउटर उसको एक रूट प्रोवाइड करता है और वो जाती है, फिर आपका बीच में आपका फायरवॉल अगर पड़ गया तो फायरवॉल चेक करेगा कि उसमें कोई भी आपका थर्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं है। स्विच जो है वो क्या है, स्विच जो है वो आपका क्या है, वेब एप्लीकेशंस को जो भी रिक्वेस्ट आई है उस स्विच उसको फिर फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद वो वेब सर्वर पे जाएगी और वेब सर्वर से जो भी डेटाबेस में उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स होगा उसको लेके और वापस वो क्लाइंट को वो दे देगी।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशन। सो एडवांटेजेस की बात करेंगे। सो इसमें आपका कोई भी डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, बिजनेस कॉस्ट बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और सेंट्रलाइज्ड डेटा जो है वो आपका सिक्योर रहता है। यहाँ पे बैकअप आपको इजीली मिल जाता है, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। अगर आपका डेटा में भी लॉस हो गया तो वो इजीली बैकअप हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेट इजीली विथ अदर सर्वर साइड ग्रिड। नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है वेब एप्लीकेशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी है वेब एप्लीकेशन के अंदर, जैसे ये आपका रन होता है ओवर द इंटरनेट तो ये स्लोअर भी हो सकता है। देन यहाँ पे आपके कंपैटिबल वेब ब्राउज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपैटिबल वेब ब्राउज़र भी हमें चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की लैक होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर स्टैटिक वेब पेज की बात करें तो वहाँ पे आपका बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल आपका वेब एप्लीकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है टेक्स लॉन्गर टू डेवलप एज मोर कॉम्प्लेक्स। यस, तो वेब एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये आपका ज़्यादा टाइम लेता है डेवलप होने में, और ये डिपेंड करता है सर्वर की डिलीवरी पे। ठीक है, कि एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उसका जो रिस्पांस मिलेगा वो सर्वर की डिलीवरिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी ये डिसएडवांटेज ही माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया पूरे के पूरे वेब एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को, एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।